Hello my dear lovely student, how are you all? Very good. Hope so you all are fine and very well. Okay, myself Mrs. Madhura Pandit. I am going to teach you Hindi subject. Okay, first we will do prayer. Everyone join your hands and close your eyes and repeat after me. Om Astoma Sadgamaya Tamsoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritangamaya. Slowly open your eyes. Yes, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। मैंने पिछले क्लास में आपको पाठ 1 पढ़ाया था इसका भाषा। तो आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। वैसे तो आप जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। आपको अ से लेकर ग तक आपकी लास्ट ईयर की जो क्लास थी तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है, बट आज इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। ओके, सो ओपन दिस बुक। आपको ये बुक को खोलना है। पेज नंबर है 105। क्या है पेज नंबर 105? तो हमारा दूसरा पार्ट है वर्ण और वर्णमाला, पार्ट 2। वर्ण वर्णमाला। भाषा कितने तरीके की होती है आपको पता है? कितने तरीके की होती है भाषा? एक है लिखित भाषा, दूसरी है मौखिक भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी आपके लास्ट क्लास में। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, कुछ ध्वनियाँ निकलती, जैसे कि क म ल, कमल। अगर मैंने बोल दिया कमल तो मैंने कुछ बोला है क म ल। क्या है ये? 3 अक्षर है, 3 वर्ण है। ध्वनि के लिखे हुए रूप को वर्ण कहते हैं। मीन्स हमारे मुंह से जो भी कुछ निकलता है हम लोग जब उसको लिखते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण। ओके, जैसे कि मैंने कमल बोला है, क म ल। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ। मैंने इसको रीड किया है क म ल, कमल। ओके, इसको मैं रीड किया है क म ल। मेरे मुंह से क्या निकला? कमल। तो हम लोग जो बोलते हैं उसे लिखते हैं, तो इस पूरे प्रोसीजर को, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ण। ये क्या है? क क्या है? इसका वर्ण है। क क्या है? वर्ण है। ओके, अब देखो क म ल, कमल। कमल, आ म, आम। अब मैंने क्या बोला है? आम। अब मैं बोलूंगी राजा, बाजा। ये क्या हुए? वर्ण हुए। उनके साथ में क्या आ गए? स्वर भी आ गए। ओके, जो व्यंजन हम लोग बोलते हैं वो व्यंजन हमेशा अ के साथ बोले जाते हैं। स्वर अलग से होते हैं और व्यंजन अलग से होते हैं। तो चलो देखते हैं। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। वर्ण मीन्स क्या? ये अक्षर, लेटर। ओके, वर्ण मीन्स क्या? एक अक्षर, एक लेटर, है ना। जो हम लोग बोलते हैं उसका सबसे छोटा भाग होता है वर्ण। इसके कोई और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे क म ल। अब इसमें हमने क्या लिया है? इसे क लिया है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे? क बोलेंगे। क अ बोलेंगे क्या? नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे? इसको क, और रीड करेंगे, पढ़ेंगे इसको क, है ना। इसमें कुछ और इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या क के?
जैसे कमल है, कमल के टुकड़े हमने यहाँ पे किए हैं, क अलग से है, म अलग से है और ल अलग से है, तो इसके टुकड़े हैं और इसके टुकड़ों को जोड़ के हुआ है कमल। ओके, तो ये है पूरा वर्ण क, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ ना कि ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा अक्षर है, तो वर्ण भी है और अक्षर दोनों सेम चीजें हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद। ओके, समझ में आया है आपको? हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। ओके, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। ओके, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, वर्ण के भेद मीन्स इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, अब हम लोग ये सब पढ़ेंगे। सी दिस, देखो यहाँ पे स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं आपको पता है? वावेल, स्वर मीन्स वावेल, जिसके बिना हम लोग कोई भी स्पेलिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, वावेल के बिना। इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं? 5। वैसे हिंदी में कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं स्वर? 11। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ओके, ये हमेशा व्यंजन के साथ ही लगते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप मैम से पूछिएगा जरूर, है ना। वर्ण के भेद में हमारा पहला है स्वर। स्वर, कितने स्वर होते हैं बताएंगे मुझे कोई? स्वर कितने होते हैं? यस, टेल मी फर्स्ट। कितने स्वर होते हैं बताओ? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, देखो यहाँ पे पढ़ो इसे, कितने स्वर हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए आपके स्वर। कितने हैं? चलो गिनो इन्हें, काउंट करो, काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11 हैं। तो स्वर कितने हैं हमारे? 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री। नेक्स्ट है ए, ऐ, ओ और औ। ये है हमारे स्वर। ओके, इनको किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता। ये अपने आप में क्या है? ये स्वर है। इनको आप किसी दूसरे वर्ण के साथ नहीं बोल सकते। जैसे क आ होता है, क ई होता है, नहीं, ये सिर्फ स्वर है, इनको आप डायरेक्टली बोलोगे। ओके, देखो कैसे। अ, क बोलोगे नहीं, आ तो आ बोलोगे नहीं, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे क्या हो गए आपके? स्वर हो गए। ये सब क्या है आपके? स्वर। ओके, अब है व्यंजन। अब है व्यंजन, इट मीन्स कॉन्सोनेंट्स।
व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स। ये सारे जो वर्ण हैं ये हमेशा अ के साथ बोले जाते हैं, अ की सहायता से बोले जाते हैं और इनकी संख्या है 33। कितनी है? 33 मीन्स 33। ओके, मीन्स 33। सी दिस बुक। ये वर्ण हमेशा अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं और इनकी संख्या है 33 है ना। अब हम इसको रीड करेंगे कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, पहला है क, क, ख, ख, ग, ग, लास्ट में अ आया है ना। अब नेक्स्ट है घ, अ आया, जो पेट के यहाँ से आपकी आवाज आती है अ, देखा आपने, क, ख, ये आवाज कहाँ से आती है? आपकी पेट के अंदर से आती है ना। मैं ऐसे से बोल रही हूँ क्या? क, ख, ऐसे बोला है मैंने? नहीं। व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? अ स्वर की सहायता से। अ स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। नेक्स्ट है घ, अंग, समझ में आया? लास्ट में क्या आया? अ, हर एक अक्षर के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है ना। अब ये है च, च, नेक्स्ट है छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ। आया समझ में कैसे इसको मैम रीड कर रहे हैं? नेक्स्ट है त, त के बाद मैम ने अ लगाया है, अ बोल रहे हैं ना मैम, आपको भी बोलना है वैसे ही। तो ये सारे जो व्यंजन है इसको हम लोग अ के स्वर के साथ बोल रहे हैं। ओके, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये हो गए आपके 33 व्यंजन। कितने व्यंजन हैं आपके? 33 मीन्स 33। स्वर कितने हैं? कौन बताएंगे मुझे? लाउडली प्लीज पे अटेंशन हियर, टेल मी फास्ट। स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं? स्वर है हमारे 11। कितने स्वर है? 11। 1 1 11। कितने स्वर हैं? 11। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। कितने व्यंजन हैं? 33। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम लोग। अब देखो, इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं, हिंदी में कुछ और वर्ण भी है ना। अब है अयोगवाह। अयोगवाह मीन्स क्या होता है आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं। कुछ और वर्ण है जैसे कि अयोगवाह, अयोगवाह, इसमें 2 वर्ण है। एक है अम। अम क्या है? यहाँ पे आया है एक ये अनुस्वार,
पॉइंट जहाँ पे हम लोग देते हैं इसको पॉइंट को बोलते हैं अनुस्वार। ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, है ना। तो ये क्या है, अनुस्वार है, अ के ऊपर अनुस्वार है, इसीलिए ये अलग वर्ण है। इनको बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह। और दूसरा है हमारा अहा। अहा क्या है, विसर्ग है। अहा जो वर्ण है ये क्या है, विसर्ग है। ओके, समझ में आया। दो वर्ण है अयोगवाह में, एक है अम और दूसरा है अहा। अम इसलिए है क्योंकि अ के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार दिया हुआ है, और अहा इसके बीच में इसलिए है क्योंकि इसके साइड में यहाँ से दो जो पॉइंट्स दिए हुए, जो बिंदु दिए हुए हैं, ये है आपके विसर्ग, है ना। अब आपको देखना है संयुक्त व्यंजन। दो अक्षरों के साथ एक व्यंजन को बोला जाता है, वो होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब इसमें कौन से है देखो, क्ष, त्र, क्ष, त्र, ज्ञ, और कौन सा है लास्ट में, श। पहले वर्णमाला में इन वर्णों को भी जोड़ा जाता था, बट जैसे कि वर्णमाला का स्थलीकरण हुआ, इसमें अयोगवाह के जो दो वर्ण हैं ये, और संयुक्त व्यंजन के ये चार वर्ण, इनको वहां से अलग कर दिया। पहले स्वर हमारे 13 थे, उसमें से अयोगवाह में दोनों को डाल दिया, इसलिए हमारे स्वर अभी कितने हैं, 11। और संयुक्त व्यंजन है हमारे क्ष। क्ष, क्ष कैसे बोलेंगे हम लोग, क और श को जोड़कर बनता है क्ष। क और क्ष को जोड़कर बनता है क्ष। क्ष, आप खुद बोल के देखिए, क्ष। क साइलेंट है, क यहाँ पे बहुत धीरे से बोलना है, क्ष क्ष क्ष। तो समझ में आया, क और क्ष को जोड़ के बनता है क्ष। क और श को जोड़ के बनता है क्ष। वैसे ही त्र, त और र दोनों को जोड़ के बनता है त्र। त और र दोनों को जोड़कर बनता है त्र। अब जैसे कि ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ और य दोनों को जोड़कर बनता है ज्ञ। ग और य दोनों को जोड़कर बनता है ज्ञ। और सेम थिंग वैसे है श्र, श और र को जोड़कर बनता है श्र। श और र को जोड़कर बनता है श्र। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अयोगवाह में क्या होता है, कौन से दो वर्ण है, एक है अम, क्योंकि अ के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार है, और ये है अह। अह क्या है, विसर्ग है। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार वर्ण हैं। इनको दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनता है, इससे इनको जोड़ा जाता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक आपको। और पूरे वर्णमाला को पढ़ते हैं हम लोग अ से लेकर ज्ञ तक, है ना। आप लोग पढ़ते हो घर पे, रीड करते हो हिंदी का। अगर आप रीडिंग नहीं करोगे हिंदी का तो कैसे होगा, आपको रीडिंग करना चाहिए ना घर पे। फिर सब बच्चे मैम को वीडियोस सेंड करते हैं, तो आप लोग भी आपके वीडियोस मैम को सेंड करेंगे। ओके, चलो, तो हम लोग जो भाषा का हमारा ये लास्ट वाला रिक्त स्थान इनकम्प्लीट था, उसे अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, पार्ट 1, टेक योर पेंसिल, पेंसिल ले लो। Pencil and eraser, please take your pencil and eraser.
पार्ट ए भाषा। भाषा है ना। ओपन दिस पेज, पेज नंबर 103। ओके, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीन्स फिल करना है आपको। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं शब्द, इनको आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, फर्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की। अब मैं पूरा प्रश्न यहाँ पे नहीं लिखूंगी, सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, अब इसमें हमारा पहला है क। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन दी हुई है, मीन्स यहाँ पे प्लेस छोड़ दी है। ओके, मन के भावों को, मैम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। को स्लीपिंग लाइन, मन के भावों को व विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। अब इसके ऑप्शन दिए हैं, एक है भाषा और दूसरा है व्याकरण। ब्रैकेट में दिया है व्याकरण से हम लोग हमारी भाषा, हमारे मन और विचारों को प्रकट करते हैं क्या, या भाषा से करते हैं? किससे करते हैं? क्या है इसका आंसर? यस, वेरी गुड। हम लोग भाषा मन के भाव विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। क्या है? व्याकरण है या भाषा है? व्याकरण हमें क्या सिखाता है? सही तरीके से बोलना और लिखना, है ना। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? सही बोलना व लिखना सिखाती है व्याकरण, है ना। व्याकरण के जो नियम है वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि हमने सही बोला है या नहीं। और भाषा क्या है? हमारे मन का क्या है? बोलो जल्दी से, मैम ने आपको पढ़ाया था ना। यस, हमारे मन और भावों को, विचार को प्रकट करने का माध्यम है, तरीका है। हमारे मन में कुछ भी विचार आते हैं, उसे हम लोग जब बोलते हैं तो वो क्या होता है? भाषा। हम लोग भाषा के तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इससे पहले। अलग अलग राज्य हैं हमारे भारत देश में, जिसमें अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है। उसी का एक प्रकार है ये भाषा। भाषा हमारे
मन के भाव और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो इसका आंसर क्या है? भाषा। यहाँ पे टिक लगाइए और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए। भ में आ की मात्रा भा, श में आ की मात्रा शा, भाषा। भाषा डन हुआ है आपका? भाषा डन हो गया। अब नेक्स्ट है, मैम इसको रब करेंगे, आपको सिर्फ भाषा लिखना है यहाँ पे। अब है ख। दूसरा है ख। जो भाषा को सही रूप में बोलना तथा डैश डैश सिखाता है। उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। ओके। जो भाषा को सही रूप में बोलना तथा क्या होता है, क्या सिखाता है व्याकरण? हमें बोलना और लिखना, है ना। मीन्स पढ़ना, लिखना, पढ़ना और बोलना हमें क्या सिखाता है? व्याकरण। अब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, लिखना पढ़ना और एक खेलना। तो व्याकरण हमें खेलना सिखाता है या लिखना पढ़ना सिखाता है? क्या करता है हमें? व्याकरण क्या करता है? खेलना तो हमें ऑलरेडी आ जाता है, तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? खेलना और लिखना पढ़ना। क्या सिखाता है? जल्दी से बताइए, टेल मी फास्ट। वेरी गुड, पढ़ना और लिखना। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? पढ़ना और लिखना। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये आपको लिखना है। लिखना और पढ़ना। इसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। डन हो गया? राइट, फास्ट फास्ट, हरी अप। डन दिस। अब नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला, भाषा के डैश डैश रूप होते हैं। अब आप बताएंगे मुझे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। वो है भाषा के डैश डैश रूप होते हैं। कितने होते हैं? कौन बताएंगे मुझे? है, नीचे ब्रैकेट में दिए हैं 3 और 4। कितने रूप होते हैं भाषा के? 4 होते हैं कि 3 होते हैं? बताओ जल्दी से, कौन से हैं? एक है लिखित भाषा, दूसरी है मौखिक भाषा
और तीसरी है सांकेतिक भाषा। तो कितने होते हैं भाषा के रूप? 3। कितने प्रकार होते हैं भाषा के? 3। एक होते हैं लिखित भाषा, फर्स्ट है लिखित भाषा, सेकंड है मौखिक भाषा और थर्ड है सांकेतिक भाषा। कितने रूप है? 3 रूप है। तो 3 पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो हमने बड़ी की मात्रा 3 और नीचे अंडरलाइन करेंगे इसके। जल्दी से करो, फास्ट, हरी अप। ओके, ये डन हो गया आपका। अब आपको व्याकरण की बुक का होमवर्क दे रहे हैं मैम। सी दिस, चित्र देखकर आवाजों का मिलान कीजिए। इसमें आपको पिक्चर्स दिए हैं और इसमें उनकी आवाज दी हुई है। जैसे फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट बिल्ली है, सेकंड क्या है? कुत्ता है। तो ये कैसे बोलते हैं? तो उनकी आवाज यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इनके साथ मैच करना है। ये आपका होमवर्क है। फिर क्या है? कौवा है और क्या है? मेंढक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है भाव भाव, म्याऊ म्याऊ, टर टर, और ये है काव काव। अब देखो, फर्स्ट है भौ भौ। भौ भौ कौन करता है? बिल्ली करती है। कौन करता है? मेंढक करता है? नहीं। कौन करता है? कुत्ता। तो आपको ये फर्स्ट वाला जो ग्रीन है, ये ग्रीन में कुत्ता है, इसके साथ में आपको इसको ज्वाइन करना है। फर्स्ट क्या है? बिल्ली है, और ये देखो पर्पल में क्या दिया है? म्याऊ म्याऊ। इसको आपको बिल्ली के साथ जोड़ना है। फिर है टर टर। कौन करता है? टर टर। कौन करता है? टर टर। कुत्ता करता है। कुत्ता करता है, ये बिल्ली करती है। कौन करता है? मेंढक। सबसे लास्ट में दिया है मेंढक, तो ये टर टर को आपको जोड़ना है मेंढक के साथ। अब लास्ट ये बच गया कौवा। ये क्या है? काव काव। कैसा करता है कौवा? काव काव काव, ऐसे बोलता है ना, ऐसे करता है। तो आपको कौवे को जोड़ना है उसके शब्द के साथ, काव काव। ओके, ये है आपका होमवर्क। आप होमवर्क करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ओके, पेज नंबर है 106। ओपन दिस पेज, पेज नंबर, होमवर्क है पेज नंबर 106, है ना? इसको आपको होमवर्क में करना है और मैम को सेंड करना है। ओके, बाय बाय माय लवली स्टूडेंट, सी यू टुमारो। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।